नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फितरती दुनिया पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि मुझे कैसी जिंदगी मिली है। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। वह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि वाह क्या जिंदगी है, इसकी क्या मजे का जीवन जी रहा है। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर तो कभी उधर घूमता है। सारा दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता, तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। जब वह 2 से 3 बार जोर से चिल्लाता है, तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या यह सच है कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर वह इंसान हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूं, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें, तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया, तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। इसी तरह आसमान में उड़ते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है। वह सोचने लगता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उसे काफी समय तक कोई शिकार नजर नहीं आता। वह मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट जाता है। रास्ते पर थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। तब उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है। दूसरी सुबह प्रकाश होते ही वह फिर से अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन दूसरे दिन भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। काफी समय बीत जाता है,
लेकिन उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है। तो वह निराश होकर थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है। रात को वह अपने घोंसले में सोया होता है। तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि उसके घोंसले को उड़ाकर ले जाता है, जिससे उसका एक पंजा जख्मी हो जाता है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है, पर वह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन वह बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा था। उसका पांव बुरी तरह घायल हो चुका था। बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है। लेकिन अब उस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थककर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत 8-10 कौओं का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लग जाता है। उसके ऊपर आकर उसके घाव में चोट मारने लग जाता है। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है। जब कौओं का झुंड बाज को परेशान करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है। उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो फिर वह वहां से ऊपर नहीं जा पाते, परंतु बाज बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है। लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है। उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। तो यह किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों की एक हॉस्पिटल की छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता और किसी को बता देता कि मैं भूखा हूं। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूं जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पे अपना दम तोड़ देता है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है
कि हमें जैसा भी बनाया गया है उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी? यदि मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।